न्यू इनकम टैक्स रूल्स 2026। मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत। चलिए एक सच आपसे बयान करता हूं। इंडियन मिडिल क्लास के लिए टैक्स सीजन यूजुअली एक बड़ा हेडेक होता है, लेकिन 2026 के ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स एक्चुअली हमारी डेली लाइफ के लिए काफी बड़ी रिलीफ प्रपोज कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, ये ड्राफ्ट रूल्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के द्वारा रिलीज किए गए हैं और एक्सपेक्टेड है कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। चाहे आप रेंट दे रहे हो, शादी प्लान कर रहे हो या कार खरीदने की सोच रहे हो, गवर्नमेंट पेपर वर्क को कम करने की डायरेक्शन में बढ़ रही है। उनकी कोशिश है पेपर वर्क कम हो जाए। चलिए समझते हैं 8 सबसे बड़े चेंजेस जो सीधे आपकी पॉकेट को इंपैक्ट करते हैं। सबसे पहला, रेंट पेयर्स का जैकपॉट, HRA। यस, अगर आप बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे या अहमदाबाद में काम कर रहे हो या अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करते हो, तो आपकी टेक होम सैलरी बढ़ने वाली है। बिल्कुल हाँ, आपने सही सुना, टेक होम सैलरी बढ़ने वाली है। ये सिटीज अब ऑफिशियली मेट्रो माने जा रहे हैं। इसका फायदा सबसे बड़ा ये है, अब आप 40% के बजाय सैलरी का 50% HRA एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो। टेक प्रोफेशनल्स के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है, जहां रेंट स्काई रॉकेटेड है, इतना बढ़ चुका है, बड़े शहरों में बड़े बड़े रेंट जाते हैं, वहां पर ये काफी बड़ी जीत उन लोगों के लिए साबित होगी। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 40,000 रुपए प्रति महीना है। पहले आप सिर्फ 16,000 तक HRA क्लेम कर सकते थे, अब ये बढ़कर 20,000 रुपए हो जाएगा, यानी हर महीने 4,000 रुपए ज्यादा। साल भर में लगभग 48,000 का डिफरेंस आप इसमें देख पाएंगे। दूसरा, बैंकिंग सिंप्लीफाइड। हाँ, हम सबको वो टेंशन याद है, आज 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट मत करो वरना बैन पूछ लेंगे। ड्राफ्ट रूल्स में ये डेली रिपोर्टिंग लिमिट हटाई जा रही है। अब फोकस होगा 10 लाख रुपए के एनुअल एग्रीगेट पर। ठीक है, समझने वाली बात है। नॉर्मल सेविंग्स या इमरजेंसी विड्रॉल्स के लिए डेली पेपर वर्क का टेंशन काफी कम हो जाएगा। सिंपल शब्दों में समझें, अगर साल भर में आपका टोटल कैश ट्रांजैक्शन 10 लाख के अंदर है, तो नॉर्मल बैंकिंग काम बिना अननेसेसरी टेंशन के आराम से हो जाएगा। ये चेंज उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो छोटे बिजनेस चलाते हैं, किराना स्टोर या शॉप ओनर हैं, या फिर गांव से शहर पैसे भेजते हैं, उनके लिए काफी बढ़िया रूल साबित होने वाला है। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे वेडिंग एंड फैमिली फंक्शंस के बारे में। देखिए, आपके घर में शादी है, कोई फैमिली फंक्शन आप प्लान करने वाले हो या शादी आगे प्लान कर रहे हो, होटल्स और बैंक्वेट हॉल्स में पैन देने की लिमिट डबल होने वाली है। अब आप 1 लाख रुपए तक का बिल बिना एक्स्ट्रा टैक्स फॉर्मेलिटीज के सेटल कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि बिजी वेडिंग सीजन में ये एक छोटी पर वेलकमिंग रिलीफ मानी जाएगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मान लीजिए आप एंगेजमेंट फंक्शन के लिए 95,000 रुपए का हॉल बुक करते हैं, तो अब पैन देना वहां पर आपको जरूरी नहीं होगा। इससे मुझे लगता है यही होगा, कन्वीनियंस काफी बढ़ जाएगी। मिडिल क्लास फैमिलीज जहां पर छोटे छोटे फंक्शंस करते हैं, उनको पैन देना नहीं होगा, तो पेपर वर्क बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। बेनिफिट इसमें आपका ही है डेफिनेटली। चौथे में हम बात करेंगे, फर्स्ट व्हीकल खरीदना अब बहुत ज्यादा आसान हो गया है। बिल्कुल, पहले लगभग हर कार परचेज पर पैन बहुत जरूरी होता था। अब ड्राफ्ट रूल्स सजेस्ट करते हैं कि 5 लाख रुपए से कम के व्हीकल्स के लिए आपको पैन देना जरूरी नहीं होगा। फर्स्ट फैमिली कार अगर आप ले रहे हो या कोई प्रीमियम बाइक खरीदना या उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो काफी स्मूथ हो जाएगा। अब इसको भी एग्जाम्पल से देखते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली जो एंट्री लेवल कार या स्कूटर लेने का सोचती है, उनका प्रोसेस काफी सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना। और मेरा ये मानना है कि इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी काफी बूस्ट मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बैरियर कम होने वाला है या कम हो रहा है धीरे धीरे। पांचवें में बात करेंगे रियल एस्टेट रियलिटी चेक। बिल्कुल, प्रॉपर्टी प्राइसेस बहुत बढ़ चुके हैं, हम सब आसपास देख ही रहे हैं, और लॉ अब रियलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है। प्रॉपर्टी डील पर पैन की लिमिट, चाहे फ्लैट खरीदना हो या लैंड गिफ्ट करना हो, 10 लाख से बढ़कर 20 लाख रुपए की जा रही है। मिडिल क्लास होम बायर्स के लिए ये एक प्रैक्टिकल चेंज है, बड़ा चेंज है और फायदेमंद चेंज है। छठे नंबर पे बात करेंगे मैंडेटरी इंश्योरेंस लिंकिंग। बिल्कुल, यहां पर एक इंपॉर्टेंट हेड्स अप दे रही है सरकार
पहले सिर्फ हाई प्रीमियम इंश्योरेंस के लिए पैन जरूरी होता था, अब नए रूल्स के मुताबिक हर इंश्योरेंस अकाउंट के लिए पैन या आधार मैंडेटरी होगा ही होगा। ठीक है, अगर आप फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स पहले से लिंक्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये सारे रूल्स 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की पूरी हमें उम्मीद है कि वो हो जाएंगे। इंश्योरेंस, सबसे पहला टर्म इंश्योरेंस। सोचो सिर्फ 400 से 500 रुपए पर महीने में आप अपने फैमिली को करोड़ों का कवर दे सकते हो एज टर्म इंश्योरेंस। और जब इंश्योरेंस का नाम आता है तो पॉलिसी बाजार का नाम सबसे आगे रहता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले टर्म इंश्योरेंस अगर आप देखें तो यहां पर 400 से 500 रुपए पर महीने पे आप अपने फैमिली को करोड़ों का कवर दे सकते हैं। पॉलिसी बाजार पे आपको मिलते हैं 51 से ज्यादा ट्रस्टेड इंश्योरेंस पार्टनर्स और बजट सीजन के स्पेशल ऑफर्स के साथ साथ अप टू 15% का डिस्काउंट भी। लो प्रीमियम हाई प्रोटेक्शन, एग्जैक्टली जो बजट का फंडा होता है। अब बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की। देखिए, हॉस्पिटल बिल्स का प्रेशर तो हम सब जानते हैं, राइट? यहां भी आपको 400 से 500 रुपए प्रति महीने पर करोड़ों का हेल्थ कवर तो मिलता ही मिलता है, साथ ही अप टू 25% का डिस्काउंट मिलता है। 30 मिनट में आपको क्लेम सपोर्ट मिल जाता है और आपको एक रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है सब चीजें संभालने के लिए, और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर, ताकि क्लेम के टाइम आप अकेला फील ना करें। और यहां भी आपको चॉइस मिलती है 51 से ज्यादा इंश्योरेंस पार्टनर्स की। तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंश्योरेंस को भी अपने बजट का हिस्सा जरूर बनाइए। 7वां रूल है कम्यूटर्स के लिए हायर पर्क्स। अब ये क्या कहता है समझते हैं। अगर एम्प्लॉयर आपको कार प्रोवाइड करता है तो टैक्स फ्री प्री रिक्विजिट वैल्यू बढ़ने वाली है। 16 सीसी तक के कार्स के लिए 8,000 रुपए पर मंथ, बड़ी कार्स के लिए 10,000 रुपए पर मंथ। फ्यूल और मेंटेनेंस के राइजिंग कॉस्ट के अगेंस्ट एक अच्छा कुशन है मेरे हिसाब से जो ऐड हो रहा है। आखिरी और फाइनल बड़ा चेंज है डिजिटल रुपी का। सीबीडीसी इस पे कदम ले रहा है। फाइनली डिजिटल रुपी ऑफिशियली टैक्स बुक्स में एंट्री ले रहा है। ड्राफ्ट रूल्स सीबीडीसी को आईटी एक्ट के अंडर एक लेजिटिमेट पेमेंट मेथड मानते हैं। ये क्लियर सिग्नल है कि गवर्नमेंट डिजिटल फर्स्ट और पेपरलेस इकोनॉमी को पुश कर रहा है, जो हमें साफ नजर आ रहा है। तो डिजिटल रुपी फाइनली एंटर होने वाला है, विच इज अ ग्रेट थिंग। देखिए, याद रखिए ये अभी ड्राफ्ट रूल्स हैं, ठीक है? फाइनल होने से पहले थोड़े चेंजेस इसमें हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है। कॉमन मैन पर जो बर्डन पड़ रहा था वो कम करने की कोशिश है। इनमें से कौन सा चेंज आपके फैमिली बजट के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये ब्रेकडाउन आपको यूजफुल लगा तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिडिल क्लास मनी मूव्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली इंफॉर्मेटिव अपडेट्स मिलती रहे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए फाइनेंस से जुड़ी, बिजनेस से जुड़ी सारी अपडेटेड वीडियोस बनाकर डालें अपने चैनल पे, ताकि आपको सबका फायदा हो सके। कोई भी बड़ा कदम आप लेते हैं तो एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करके ही, सलाह करके लीजिए, तो वो हमेशा बेहतर रहता है। वैसे हम कोशिश ये करते हैं कि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिसर्च प्रूफ है, फुल प्रूफ है, तभी उस पर हम वीडियो बनाते हैं। अगर आप नए आए चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपके पास अगेन अपडेटेड वीडियोस आती रहेंगी। बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो बड़ा आसान हो जाता है। बॉस वाला हिंदी फैमिली काफी बड़ी हो रही है, ग्रो कर रही है, हम यही चाहते हैं इस तरह से बढ़ती रहे। अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हम बनाएं, हमारी टीम बनाए, तो वो भी कमेंट्स में आप लिख के बता सकते हैं। हम जरूर जो है उस पर जल्द वीडियो बनाकर उस वीडियो का लिंक आपके कमेंट में पिन कर देंगे, ताकि आपको उसकी खबर यूट्यूब दे देगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बॉस वाला, बी द बॉस।